दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज में। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूर्ण संख्याएं हों या दशमलव संख्याएं हों तो हम उनका भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको पूर्ण संख्याएं के वर्गमूल को निकालना या फिर दशमलव संख्याओं के वर्गों को निकालना मैं आपको बताऊँगा भाग विधि से। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वीडियो पे चलते हैं। टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। मतलब कि हम इस विधि में भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहली संख्या क्या दी गई है, पहली संख्या दे दी गई है 1024। पहले मैं आपको पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकाल के दिखाऊंगा भाग विधि से। उसके बाद जब आपको यह पॉइंट समझ में आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालना। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है 1024, हमको इसको लिख लेना होता है इस तरह से। उसके बाद हमको इस तरह से लाइन खींच देना होता है इस तरह से। अब आप वर्गमूल में जानते होंगे कि वर्गमूल में किसी भी गिनती की पावर 2 होती है, तो हमको इसमें दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना रहता है। इसलिए हम इसमें जोड़ा बना लेंगे इसका 24 का और 10 का। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं जोड़ा बन गया है। अब इसमें हमको आगे क्या करना है, ये 10 दिया गया है। अब हमको कोई गिनती यहाँ पर रखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, यहाँ पर भी 2 रखूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आए वो 10 से छोटी होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 3 रख देता हूँ, 3 त्रिका 9, जो 9 है वो 10 से छोटी है, इसलिए यहाँ पर 9 को रख दिया जाएगा। इतना रखने के बाद में हमको 10 में से 9 को घटाना पड़ेगा। 10 में से 9 घटेगा तब 1 बचेगा। उसके बाद जो अगला जोड़ा होता है ये पूरा वहीं पर लिख दिया जाता है। और यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई होके लिखा जाता है, यहाँ पर ये प्लस होके नीचे लिखा जाएगा। 3 और 3 6 हो जाएगा। अब हम इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पर ये 124 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं 2 दूना 4 और 2 छंग 12। तो आप लोग देख सकते हैं 124 पूरा पूरा हो गया है। जब इसको घटाएंगे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और अब आपको यहाँ से देखकर समझ में आ जाएगा कि ये जो 1024 लिखा गया था ये किस संख्या का वर्ग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। तो ये जो 1024 है ये 32 का वर्ग है और इस संख्या का वर्गमूल 32 हो गया है। अब चलिए मैं दूसरी संख्या आपको बता देता हूँ। मान लीजिए दूसरी संख्या क्या लिखी है आपके पास लिखी है 576 दूसरी संख्या है। अगर हमको इसका वर्गमूल निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमको इस तरह से बनाना रहेगा। यहाँ पर हमको लिखना रहेगा क्या 576। और अभी मैंने आपको बताया था कि दो दो संख्याओं का जोड़ा बनता है, और जो जोड़ा बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम संख्याओं के पीछे वाले पार्ट से देखते हैं। तो पहले 2 गिनती का जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आगे केवल 1 गिनती बच रही है, तो यहाँ पर हमको केवल 1 का ही जोड़ा बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसी गिनती रखें, वही गिनती को यहाँ पर रखें, उसी गिनती को दोबारा इसी स्थान पर रखना है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तब वो 5 से ज़्यादा ना हो, 5 से कम ही रहे या 5 के बराबर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें और यहाँ पर 2 लिख दें तो 2 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई 4 हो जाता है। 4 को यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद जब 5 में से 4 को घटाएंगे तब 1 बचेगा और ये 176। अब उसके बाद 2 और 2 4 होता है। अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें। 4 के सामने यहाँ पर कोई ऐसी कौन सी गिनती रखें जो यहाँ पर रखने पर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 176 आ जाए। अगर हम यहाँ पर 4 रख देते हैं तो देखिए यहाँ पर 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 आया, और 4 चौक 16 1 हासिल जो आई थी 17 हो गई। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 और 1 से 8 पूरा कैंसिल हो जा रहा है इस तरह से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 4 का जोड़ा बनेगा तो 4। इस तरह से हम संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव संख्याओं के वर्गमूल किस। मैं आप लोगों को कुछ और संख्याओं के वर्गमूल निकाल के दिखा देता हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोग घर पर खुद इसको ट्राई कीजिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में S, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में नो करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगली संख्या क्या लिखी गई है। 931 है। इसका वर्गमूल अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले ये प्रोसेस आपको पता होगा। उसके बाद बताया था आपको मैंने पीछे से जो 2 संख्याएं होती हैं उनका जोड़ा बनाएंगे। तो पीछे से 2 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 31 हो जाएगा। उसके बाद एक गिनती बच रही है 9। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, इसमें केवल हम एक गिनती को इसे ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पर 931 नहीं 961 होगा। यहाँ पर 961 कर लेते हैं। अब इसके बाद 2 गिनती का जोड़ा बन जाएगा
अब हम यहाँ पर ऐसी कौन सी गिनती रखें कि उसी गिनती को दोबारा उससे मल्टीप्लाई करने पर 9 हो जाए या 9 से कम रहे लेकिन 9 से ज़्यादा ना होने पाए। अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं, यहाँ पर भी 3 रख देते हैं, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई होकर के 9 बन जाएगा। 9 हो जाएगा, घटाएंगे तब यहाँ पर 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का। अब यहाँ पर हम 61 उतार लेते हैं पूरा जोड़ा, जो एक जोड़ा बचता है उसको अगले पॉइंट पर अगली बार पूरा उतार लिया जाता है। अब 3 और 3 को जोड़ेंगे तब 6 हो जाएगा। अब हम इसके आगे कौन सी गिनती यहाँ पर रखें कि वही गिनती यहाँ पर रखें और दोनों का मल्टीप्लाई होने पर 61 आ जाए। अगर हम यहाँ पर 6 के आगे 1 रख देते हैं, यहाँ पर भी 1 रख देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 61 आ जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 दो के जोड़े में मिल रहे हैं, तो एक बार 3 को लिखा जाएगा, एक बार 1 का, तो ये जो संख्या हो गई इसका वर्गमूल 31 हो जाएगा। अब इसके बाद अगली संख्या क्या लिखी गई है दोस्तों, 1.44, मतलब कि अब दशमलव संख्या भी आ गई है। और दशमलव संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं भागविध से, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको संख्या लिखना पड़ेगा 1.44। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना रहेगा, ये प्रोसेस। इसके बाद आगे हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे से 2 गिनतियों का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 44 का जोड़ा बन जाएगा और 1 का जोड़ा अकेले बनेगा। अब हम ऐसी कौन सी गिनती रखें जिसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 से ज़्यादा ना होने पाए। तो आप सबको पता है कि अगर 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तब 1 ही रहता है, यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। और जब 1 में से 1 को घटाएंगे तब 0 हो जाएगा, काम खत्म इसका हुआ। अब अगला जोड़ा क्या है, 44 है। अब यहाँ पर दशमलव लगा है, लेकिन दशमलव को हमको यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देना है। दशमलव को जब यहाँ पर संख्याओं को लिखेंगे तब उस समय दशमलव को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 1 और 1 2, ये जुड़ जाएगा। अब उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके सामने क्या गिनती रखें कि उसी गिनती को यहाँ पर और दोनों जगह पर रखें और मल्टीप्लाई करें कि 44 आ जाए। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा, यहाँ पर 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 बन गया और ये 2, 22 दूना 44 होता है, आपको पता होगा। जब कैंसिल करेंगे तब यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 का जोड़ा बन रहा है इसलिए यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है इसलिए 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी, दशमलव के उस साइड 2 संख्याएं थी, लेकिन वर्गमूल में क्या होता है कि 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो इसलिए ये 2 संख्याओं का जोड़ा बन के एक गिनती बन जा रहा है। इसलिए यहाँ पर दशमलव के बाद केवल हमको एक गिनती को रखना पड़ेगा। इस तरह से 1.44 का वर्गमूल क्या हो गया, 1.2 हो गया। इस तरह से हम दशमलव संख्या के वर्गमूल भी देख लिए। एक लास्ट और दशमलव संख्या दी गई है, चलिए इसका भी वर्गमूल देख लेते हैं। 7.2 और 9 दिया गया है, हमको इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आपको यही करना रहता है। उसके बाद हमको इसमें संख्याओं का जोड़ा बनाना रहता है। तो 29 का जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर 7 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या गिनती यहाँ पर लिखें कि दोनों का आपस में सेम गिनती होनी चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई करें तब 7 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 2 × 2 लिख देते हैं तो 2 और 2 जोड़ने पर तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 दूना 4 मल्टीप्लाई पर भी आ जाएगा। अगर 3 और 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, जो कि 7 से ज़्यादा है, इसलिए हमको यहाँ पर 3 नहीं रखना है। अब जब घटाएंगे इसको तब 7 में से 4 जाएगा तब 3 बचेगा। 3 जाने के बाद में जो अगला जोड़ा बचा है उसको लिख लेते हैं 29। उसके बाद दशमलव को मैंने आपको बताया था इस वाले में कि दशमलव को हम यहाँ पर जब लिखते हैं तब उस समय हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर दशमलव को नहीं रखा जाएगा। अगर यहाँ पर दशमलव को ध्यान से देखेंगे तब हमको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए दशमलव को यहाँ पर नहीं रखते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर ऐसी कौन सी गिनती रखे हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 329 आ जाए। अगर हम यहाँ पर 9 रख देते हैं, देखिए 9 9 81, सॉरी यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा, 7 × 7, 7 7 49 के 9 हो गया। उसके बाद हमको आगे क्या करना पड़ेगा, 49 के 9, आप देख सकते हैं जो कैरी आया है 4 आया है। अब उसके बाद 7 चौक 28 और 28 4 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 329 और 329 पूरा आ गया और इसको यहाँ पर घटाया जाता है तो सब कुछ 0 आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 लिखेंगे, 7 का जोड़ा बन रहा है, 7 लिख देंगे यहाँ पर। दशमलव यहीं पर लगेगा क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के बाद 2 गिनती थी और इसमें वर्गमूल में 2 गिनतियों का जोड़ा बनता है, इसलिए जब ये दोनों गिनती का जोड़ा बनेगा तो वर्गमूल के बाद 2 मिलके एक गिनती में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 गिनती का जोड़ा बना लेकिन लिखा एक बार गया, वैसे ये 2 गिनतियों का जब जोड़ा बन जाएगा वर्गमूल के बाद में तो केवल एक गिनती रह जाती है, इसलिए दशमलव के बाद केवल एक गिनती को रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं ये 2.7 का वर्गमूल है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको यह तरीका समझ में आया और वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।